हम लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं और पूरी तैयारी हम लोगों की हो चुकी है। और हम पहले भी कहे थे कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। हाँ, दो चीज़ें देख रही है, 17 साल बनाम 17 महीने, और दूसरा केंद्र सरकार के 10 साल में बिहार के लिए क्या किया। बिहार को ना स्पेशल पैकेज मिला, कोई भी काम जो है बीजेपी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने कोई काम नहीं किया जिसका क्रिटिसिज्म माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके अन्य मंत्रियों ने भी किया। पूरे भारत सरकार में जितनी पक्की नौकरियां, सरकारी नौकरियां मिली होंगी, हम चैलेंज करते हैं केंद्र सरकार को कि हमारे 17 महीने में उससे ज़्यादा अगर भारत सरकार ने नौकरी दी है तो बताओ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव अभी मुंबई के लिए रवाना हो गए। मुंबई रवाना होने से पहले 10 करोड़ यानी राबड़ी देवी के आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग बहुत जल्द ही हो जाएगा, जिसकी सूचना आप लोगों को दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस बिहार में 10 से 12 सीट की मांग कर रहे हैं, उसको लेके तेजस्वी प्रसाद यादव आज और कल मुंबई में रहेंगे, तो राहुल गांधी से उन्होंने बातचीत करेंगे और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ करें तेजस्वी प्रसाद यादव, हम आपको सुना रहे हैं। मुंबई जा रहे हैं, पटना के बाद एक बड़ी रैली मुंबई में। देखिए, लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा महापर्व जो है उसकी शुरुआत हो गई है और हम लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं और पूरी तैयारी हम लोगों की हो चुकी है। और हम पहले भी कहे थे कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। हालांकि बहुत सारे टीवी चैनलों ने अपना सर्वे किया है, उनका काम है, उनका प्रोफेशन है, लेकिन चौंकाने वाला शब्द इसलिए हम कह रहे हैं कि जो अंडर करंट जो है लोगों में, ख़ासतौर पे बिहार के लोगों पर, दो चीज़ें देख रही है, 17 साल बनाम 17 महीने, और दूसरा केंद्र सरकार के 10 साल में बिहार के लिए क्या किया। बिहार को ना स्पेशल पैकेज मिला, कोई भी काम जो है बीजेपी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने कोई काम नहीं किया जिसका क्रिटिसिज्म माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके अन्य मंत्रियों ने भी किया। और हम लोगों का तो पुराना जो मांग रहा, जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया था, महागठबंधन के लोगों ने जो 75% की जो सीमा की थी, भाई उसको शेड्यूल 9 में करने का, वो भी कोई काम नहीं किया। अब भाजपा में जाते ही मुख्यमंत्री जी कुछ बोल नहीं पा रहे। हालांकि अभिभावक हैं, हम उनकी मजबूरियों को समझ रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन जो काम हम लोगों ने किया, जिसकी मांग हम लोगों ने की, जिसका समर्थन सब लोगों ने दिया, कम से कम वो तो आरक्षण को शेड्यूल 9 में करना चाहिए था। उस पर भी कोई चर्चा नहीं करते ये लोग। ना 15 लाख रुपए आए, क्या हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं। पूरे भारत सरकार में जितनी पक्की नौकरियां, सरकारी नौकरियां मिली होंगी, हम चैलेंज करते हैं केंद्र सरकार को कि हमारे 17 महीने में उससे ज़्यादा अगर भारत सरकार ने नौकरी दी है तो बताओ। तो असली मुद्दा ना महंगाई कम हुई, ना किसानों की समस्या को इन्होंने दूर किया, और ख़ास तौर पे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये सबका मानना है पिछड़े राज्य, बिहार के अलावा भी और भी पिछड़े राज्य हैं, अगर बिहार जैसे राज्य अगर आगे ये बढ़ाने में सहयोग नहीं करेंगे तो भारत कैसे आगे बढ़ेगा। दूसरी बात, 40 में से 39 सीटें इनको मिला पिछले बार। ये 39 सांसदों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में कौन सा ऐसा काम कर दिया, कौन सा ऐसा कारखाना केंद्र सरकार ने यहाँ लगवाया। हम लोग 17 महीने थे तो 50,000 करोड़ का MOU निवेश जो है, इन्वेस्टमेंट, उसका हम लोगों ने करवाया था, जो यहाँ इन्वेस्टर मीट हुआ था। लालू जी जब केंद्र मंत्री थे, कई कारखाने रेलवे के यहाँ दिए, 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया, कूलियों को परमानेंट किया, कुल्हड़ किया, हर बजट में किराया भाड़ा जो होता था उसको कम किया, गरीबों के लिए गरीब रथ निकाला, बिहार के लिए कई स्पेशल स्टेशन, हॉल्ट से ले करके कई ट्रेनें दी। तो
ये काम तो बताना पड़ेगा ना कि भाई काम पे ना वोट मिलेगा। 400 की बात कर रहे हैं। वो चाहे तो 500 पार भी बात करें, 1000 भी करें, भाई उनका मुंह है, वो उनकी बात है। लेकिन हम तो भाई जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो जनता की बात है, उसी को हम कहेंगे। तो बिहार जो है, हम लोग पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। बिहार जो है देश को दशा दिखाया है हमेशा। इस बार भी मुख्यमंत्री जी चले गए हों, लेकिन बिहार की जनता वहीं खड़ी है, भाजपा को रोक। सूचना दे दिया जाएगा, है ना। अब तो हो ही गया। आप कितना मुंबई में क्या आज बॉम्बे में है। राहुल गांधी जी ने खुद फोन करके निमंत्रण दिया था, तो आज हम लोग जा रहे हैं। तो आपने सुना कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कहा है कि अब जल्द ही सुलझ लिया जाएगा, मामले को सुलझा लिया जाएगा और जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब जिस तरीके से जो केंद्र सरकार या बीजेपी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार, तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि उनका मुंह है वो 400, 500 या 1000 भी पार कर सकते हैं। आखिर केंद्र सरकार के साथ साथ नीतीश कुमार को भी लेके उन्होंने कहा है कि हम लोग जिस समय सरकार में थे उस समय आरक्षण की बात किए थे और आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात किए थे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो क्या नीतीश कुमार शामिल कब तक करवाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन नीतीश कुमार का वहाँ बीजेपी में कुछ नहीं चलता है, लेकिन हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार ये आरक्षण की जो बात हम लोग 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कहते हैं वो जल्द से जल्द करवाएं। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।